डिस्कवर योर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। द रनर एंड चेजर डायनेमिक अनरिजॉल्व इनर वुंड्स। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जितनी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है डीएफ और बाकी जो सोल हैं, स्पिरिचुअल सोल और अदर सोल जैसे सोलमेट, कार्मिक, ये सारे लोग क्यों दूसरों के पीछे भागते हैं। यहाँ सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हर एक व्यक्ति की जिनके बहुत सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं क्योंकि वो एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरे व्यक्ति की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से अगर वो रिलेशन ब्रेक होता है तो वो तीसरे की तरफ जाते हैं। तो जब मैं इस जर्नी में आई, एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो डिवाइन द्वारा बहुत सारी गहन जानकारी मुझे मिलना शुरू हुई और वो डाउनलोड डिवाइन कराना शुरू किए कि रीज़न क्या होता है कि एक रनर चेजर डायनेमिक हर किसी के लाइफ में बना होता है एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ये बना होता है। प्लस आप ये भी देखना कि इनर वुंड भी साथ ही साथ चलते हैं। फ़र्क बस इतना है कि स्पिरिचुअल सोल को धीरे धीरे ये समझ में आता है कि उनके अंदर इनर वुंड है और बाकी जो सोलमेट कार्मिक होते हैं वो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर अपने वुंड्स को लेट गो करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में ये होता है कि हम अपने वुंड्स को इग्नोर नहीं कर पाते। वो वुंड्स हमें बहुत परेशान करते हैं। मीन्स हमको बहुत प्योर होने के लिए कहा जाता है और जब तक हम बहुत प्योर नहीं हो पाते तब तक हमारी जर्नी में ये सिचुएशन, ये चैलेंजेस चलते रहते हैं। वैसे ही जितना गहराई से मैंने इन चीज़ों को समझा है कि क्यों रनर चेजर डायनेमिक से सारे लोग गुजरते हैं। जी हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं वो लोग गुजरे, नहीं है। आप खुद ही देखिए कि पूरा यूनिवर्स, एक व्यक्ति कितने सारे रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। हर एक रिलेशनशिप में जाता है, ब्रेक होता है, फिर दूसरा आता है, उसमें भी ब्रेक होता है। इनफैक्ट एक व्यक्ति बार बार डिवोर्स लेकर शादी भी कर रहा है। तो रीज़न इसका क्या है, आज हम ये जानेंगे। इनर वुंड, भावनात्मक रूप से जो हमें तकलीफ़ मिली रहती है बचपन से लेकर बड़े होते तक, हमारे अंदर वो दर्द, वो तकलीफ़ है और हम उसे हील नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद, इनफैक्ट बचपन से ही अगर आप वो लव, वो पीस अपने अंदर महसूस नहीं कर पाए, वो हैप्पीनेस, वो सुकून आपने नहीं महसूस किया, तो ये आपके साथ चलता जाता है। ओके, अब क्या होता है कि ये एक घाव बन जाता है। जब ये घाव बन जाता है तो वो आपके अंदर ही है, हील तो हो नहीं रहा क्योंकि हील किया नहीं जा रहा। अब रीज़न ये होता है कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अवेकनिंग हुई, क्योंकि बहुत सारे सोलमेट कार्मिक हैं, उनकी अवेकनिंग नहीं होती है तो वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल सोल जो होते हैं उनकी अवेकनिंग होती है तो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्या होता है कि लोग उनकी लाइफ से दूर जाने लगते हैं। ओके, अब वो लोग दूर जा रहे हैं, बार बार उसके साथ यही चीज़ रिपीट हो रही है, वो इंसान अकेला हो रहा है, वो लोगों को मना रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पीछा कर रहा है। रीज़न क्या हो रहा है? रीज़न इसलिए क्योंकि जब हम खुद अपनी सोल से दूर जाने लगते हैं, अपनी आत्मा, जो हमारी आत्मा है वही परमात्मा है, अपने अंदर के भगवान से दूर जाने लगते हैं, अपनी सोल से दूर जाने लगते हैं, तो बाहर के लोग भी ना हमें छोड़ के जाने लगते हैं। तो कल ही एक केस आया मेरे पास कि भले ही लोग दूसरे व्यक्ति को भड़का रहे हों, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर आपसे दूर जा रहा है तो रीज़न यही है कि हम अपनी सोल से दूर जा रहे हैं। इसीलिए हर एक सोलमेट कार्मिक एनर्जी में आके हमसे दूर चला जाता है क्योंकि हम अपनी सोल से दूर जा रहे हैं। और जितना हम अपने अंदर अकेला महसूस करने लगते हैं, भावनात्मक रूप से हम अपने साथ कनेक्ट नहीं रहते, अपने अंदर एक कमी महसूस करते हैं, एनर्जी की कमी महसूस करते हैं। अब वो जो कमी महसूस होती है बाहर हमें दिखने लगती है क्योंकि सारे लोग आपको छोड़ के जाने लगते हैं। आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है, दुख होता है, पर आप उसे भी इग्नोर करते हैं। तो हम
जैसे ही अपने आप से दूर जाने लगते हैं, बाहर के सारे लोग हमें छोड़ के जाने लगते हैं। रीज़न कोई भी हो, सारे दूर जाने लगते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके ट्विन फ्लेम तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर से खुद से दूर हो रहे हैं और वही कमी हमको अकेलापन महसूस कराती है। हर किसी की लाइफ में देखना, चाहे वो मैरिड हो चाहे रिलेशनशिप में हो, उनको एक अंदर से ना खालीपन महसूस होता है और उस खालीपन को पूरा करने के लिए वो लोगों के पीछे भागते हैं। भावनात्मक रूप से उन्हें एनर्जी मिल जाए, वो केयर मिल जाए, वो अटेंशन मिल जाए, अपने अंदर की कमी को पूरा करने के लिए वो व्यक्तियों के पीछे भागते हैं। और इसी वजह से वो रनर चेजर डायनेमिक शुरू होता है, क्योंकि हम अपने अंदर की कमी के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हैं और सामने वाला हमसे दूर भाग रहा है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम अपने अंदर ही खुद से दूर होते जा रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही आप इस जर्नी में अपने साथ रहते हो, क्योंकि सारे लोग तो चले गए हैं ना, अब आप अकेले रहते हो तो आपको डिवाइन द्वारा बहुत सारी चीज़ें मिलनी शुरू होती है, पॉजिटिविटी, आपको महसूस होता है डिवाइन का सपोर्ट साथ। लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है भगवान तो दिखते नहीं है ना, विश्वास नहीं होता आपको, भगवान नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चीज़ें हो रही है, फील हो रहा है, पर दिखना भी तो चाहिए, बिकॉज हमारी फिजिकल बॉडी को, हमारी आंखों को ज़रूरत है 3D की, मतलब लोग दिखने चाहिए, विश्वास करने के लिए लोग दिखने चाहिए। अब यहाँ डिवाइन ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ अंडरस्टैंड कराई। हर व्यक्ति की लाइफ में अगर कोई पर्सन होता है, आप कुछ भी कर लो, आप उस व्यक्ति पर डिपेंड हो जाते हो, ओके, बिकॉज वो आपको दिख रहा है। वैसे ही भगवान बोलते हैं, अगर मैं भी आपको दिखने लगूंगा तो आप मुझ पे भी डिपेंड हो जाओगे, है ना। अब आप बोलोगे वो तो भगवान है। कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजमान ही है, पर वहीं अगर भगवान आपको दिखने लगेंगे, इनफैक्ट आपको ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपके साथ रहती है और आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं, आपका विश्वास इतना स्ट्रांग रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप उस चीज़ पर डिपेंड हो जाते हो, वैसे ही आप व्यक्तियों पर डिपेंड हो जाते हो। इसलिए भगवान आपको सिर्फ महसूस होते हैं ताकि आप अपने ऊपर डिपेंड हो, अपने अंदर की सोल पे डिपेंड हो, ना कि किसी फिजिकल बॉडी पे। क्योंकि हमारी जो रचना हुई है, हम फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, हम लोगों की तरफ ज़्यादा देखते हैं, हम 3D में सपोर्ट ज़्यादा मांगते हैं कि कोई व्यक्ति रहे, इंसान रहे। तो इसी वजह से ना डिवाइन आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन महसूस होते हैं। और महसूस इसलिए कराए जाते हैं कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो, ना कि किसी फिजिकल बॉडी को देखो और कनेक्ट हो, ओके। इनफैक्ट मैं भी कहूँ तो मैं भी एक लॉकेट पे डिपेंड हो गई थी, और वहाँ से मुझे ये बताया गया कि आपको किसी व्यक्ति, किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं होना है। अपने अंदर की विश्वास, उस ट्रस्ट पे डिपेंड हो जाओ जो भगवान ने आपको दी है। तो जितना हम खुद से दूर जाएंगे, हम अपने अंदर के वुंड, जहाँ दर्द है, तकलीफ़ है, उनको इग्नोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम रनर चेजर डायनेमिक में फंस जाएंगे। हमारे इनर वुंड हमारे साथ ही चलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सबसे पहले खुद से कनेक्ट होना है, और मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि हम खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, खुद के अंदर के वुंड्स को देख पाते हैं। जब हमारी सोल हमारे करीब आनी शुरू होती है, तो जितने भी लोग हैं हमें छोड़ के गए ना, वो वापस से हमारी लाइफ में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि हम खुद के करीब आ रहे हैं। तो इस जर्नी का भी मेन मकसद होता है खुद के करीब आना। आप अकेले इसलिए होते हो क्योंकि आप अपनी सोल से दूर जाते हो। तो रनर चेजर डायनेमिक को जब आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपके अंदर कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए आप उस व्यक्ति के पीछे भागते हो। कमी मतलब एक एनर्जी की कमी, भावनात्मक रूप में एक एनर्जी की कमी हो रही है आपके अंदर। उस कमी के लिए आप बाहर जा रहे हो कि सामने वाला इंसान मिल जाए और वो मेरे साथ रहे, उसके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँ और भी चीज़ें जो हैं, तो उससे मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। बट ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखें कि आप अपने सोल से जितना दूर जाएंगी, सारे लोग 3D में आपसे उतना ही दूर रहेंगे। वैसे ही आप अपने अंदर आना शुरू करोगे, अपने इनर वुंड्स को हील करना शुरू करोगे, अपने साथ कंप्लीट होना शुरू करोगे, बाहर सारे लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। सो मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको ज़रूर आप करें। अगर आप लोगों को नहीं आता, क्लासेस लें, डीप में जितना जाएंगे, बिकॉज मेंटोर जितना आपको डीप में ले जाएंगे, आप उतना अंडरस्टैंड कर पाओगे, खुद को समझ पाओगे, ओके।
तो अगर आपको मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस लेनी है तो आप क्लासेस ले सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप रीडिंग ले सकते हैं। एंड अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।